नमस्कार साथियों, आज का डिस्कशन डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पिछली बार हम लोगों ने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किया था और उसके पहले वेरिएबल सेपरेबल केस और ऑर्डर, डिग्री, वेरिफिकेशन ये सब हम कर चुके हैं। तो आज वी विल डू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहला काम हम लोगों को पहचान करनी होती है कि ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसकी पहचान के लिए फॉर्म dy by dx plus p into y is equal to q. What is p and q? तो p और q, p and q do not involve y. इसमें y नहीं होना चाहिए, x हो या ना हो, कांस्टेंट्स हो, लेकिन y ना हो। एक एग्जांपल, एग्जाम्पल 15। सॉल्व x dy by dx plus 2y is equal to x square. Yes. अब देखिए, फर्स्टली वी हैव टू सी dy by dx का मल्टीपल होना चाहिए 1। यहां पर मल्टीपल है x, तो इसको 1 बनाने के लिए वी विल डिवाइड इट बाई x। देयरफॉर dy by dx plus 2 upon x into y is equal to x से डिवाइड होकर यहां हो जाएगा x। कंपेयर, नेक्स्ट वी विल कंपेयर विद द फॉर्म। तो p हो गया 2 upon x, where p is equal to 2 upon x and q is equal to x. Notice here p and q do not involve y. इसमें y नहीं है p और q में। So this is linear differential equation। यहां लिख दिया, hence given equation is लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहला काम इसकी पहचान करना कि ये किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट मेथड टू सॉल्व। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF e raised to the power integral p into dx। इसमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर करके एक टर्म है, वी हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो IF is equal to e raised to the power integral p dx. Find out here. So IF e raised to the power integral p dx is equal to e raised to the power integral 2 upon x dx. 2 upon x का इंटीग्रल 2 log 2 log x e raised to the power 2 log x is equal to e raised to the power log x square is equal to x square is equal to x का स्क्वायर। यस, देखिए यहां पर एक फॉर्मूला है, ये मैं यहां पर कहाँ लिखूं फॉर्मूला, मैं
इसको यहां लिख देता हूं। ए कोई नंबर है रेज टू द पावर लॉग एक्स बेस ए। देखिए, इफ दीज टू आर इक्वल देन इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू एक्स। दिस कैन बी एनी नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर। ऑफ कोर्स ये लॉग की डेफिनेशन आना चाहिए, तो ए लॉग की डेफिनेशन आना चाहिए, तो ए शुड बी इक्वल देन इट द वैल्यू इज एक्स। इसको नोट कर लीजिए, बेटर है अपनी बुक पे ही कर लीजिए नोट, जिससे कि ये फॉर्मूला अगर भूल भी जाए तो किताब पे लिखा हुआ है। अच्छा, नाउ नेक्स्ट स्टेप, सॉल्यूशन of differential equation is y into if is equal to integral q into if dx plus c। चलिए यहां निकालते हैं। सॉल्यूशन of the differential equation is y into if integral q into if dx plus c, therefore y into x square is equal to y into x square is equal to q। q है x, if है x स्क्वायर, dx plus c ये हो गया x क्यूब का होगा x की पावर 4 बाई 4 प्लस सी, सो वाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। दैट इज द मेथड विच हैज टू बी फॉलोड इन टोटो। इसमें बिल्कुल कोई जरा सी रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं करनी चाहिए और कंप्लीट सॉल्यूशन ही देना चाहिए। नेक्स्ट, एग्जाम्पल 16, सॉल्व y dx माइनस x प्लस 2y स्क्वायर dy is equal to 0। Form and question, the equation given do not match at all। तो पहले हम कोशिश करेंगे कि ये इस फॉर्म में आ जाए। इसको अलग अलग लिख लें। Therefore, x plus 2y square dy is equal to y dx, and dy by dx is equal to y upon x plus 2y square। भाई ये तो इस फॉर्म में ना तो है और ना इस तरीके से कोई चांस है। तो जब ऐसा हो जाता है, व्हाट डू वी डू? व्हाट शुड वी डू? वी विल रिवर्स इट। इसको उल्टा करके लिखना है। देयरफॉर dx अपॉन dy इज इक्वल टू x अपॉन, और मैं इसे सेपरेट भी साथ साथ कर दे रहा हूं, प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y। इसको मैंने रिवर्स करके लिखा और रिवर्स करके सेपरेट भी साथ साथ कर दिया। राइट हैंड साइड को सेपरेट कर दिया, दोनों टर्म अलग अलग कर दी। एंड नाउ आई विल शिफ्ट दिस टर्म टू लेफ्ट हैंड साइड। देयरफॉर dx अपॉन dy माइनस प्लस माइनस 1 अपॉन y इंटू x इज इक्वल टू 2y।
look, this is now in linear differential equation form. फर्क कितना है? फर्क यह है कि रिप्लेस हो गया x और y, आपस में एक दूसरे में एक्सचेंज हो गया. dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q. तो इसमें x का y और y का x, दैट्स ऑल, दैट इज द चेंज वी हैव टू डू. तो p and q do not involve x. Method to solve: integrating factor if is equal to e raised to the power integral p dy. Solution: x into if is equal to integral q into if dy plus c. मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, मैं इतना मेंशन कर रहा हूं एंड रिवर्स फॉर्म, क्योंकि वो सब लिखने में टाइम जाएगा एंड अननेसेसरीली लेंथ ऑफ द सेशन विल इंक्रीज. तो मैंने इसको पढ़ के दिखा दिया है और इसमें लिख दिया एंड रिवर्स फॉर्म. रिप्लेस x and y, I mean इंटरचेंज देम. बस ये आ गया. तो p if is equal to integral is equal to e raised to the power integral minus 1 upon y dy e raised to the power minus log y is your e की power log 1 upon y is equal to 1 upon y. So solution of differential equation is x into if is equal to integral q into if dy plus c. So x into if 1 upon y is equal to integral q. Q is where this is 2y into 1 upon y dy plus c. थोड़ा सा मैं इस पे जरूरत नहीं है इसकी अब. Therefore x upon y is equal to, भाई y से y कट जाएगा, 2 बचेगा, 2y plus c. इसे y ठीक नहीं लग रहा, इसको वहां कर देते हैं. x is equal to y 2y square plus cy आंसर. ये इसका मेथड है. देखिए, मैंने ये देख के छोड़ा था एग्जाम्पल 14. सॉल्व dy by dx माइनस y इज इक्वल टू cos x. इसमें इंटीग्रल एक आएगा, वो थोड़ा मुश्किल है. चलिए, वो इस साथ में इंटीग्रल भी हो जाएगा और ये कर भी देते हैं. एग्जैक्टली इन द फॉर्म p क्या हो गया, -1. p इज इक्वल टू -1 एंड q इज इक्वल टू cos x. if इज इक्वल e की पावर इंटीग्रल -1 dx इज इक्वल e की पावर -x. Therefore solution of differential equation is y into e की पावर -x is equal to integral cos x into e की पावर -x dx plus c. चलिए, यहां तक आई एम गिविंग यू हाफ अ मिनट. प्लीज गो थ्रू दिस. सेशन में ये इस तरीके से कोशिश कर रहा हूं कि
बाद में कुछ ना देखना पड़े, साथ के साथ ही सब चीजें क्लियर हो जाए। यस, देखिए ये स्पेशल इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल सेपरेटली एंड पुट इट हियर। तो इसको लगा दिया वन इक्वेशन, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल cos x इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। देखिए दो तरह के इसके फॉर्म है, ये शायद एक्सरसाइज 7.6 में आया है। ई की पावर कुछ है, उसके साथ में कॉस या साइन का मल्टीप्लाई है, तो इसको दो बार इंटीग्रल करना पड़ेगा। आई रिवर्स होकर इस साइड में आएगा और उससे फिर हम लोगों को ये इंटीग्रल आई की वैल्यू पता लगेगी। तो देखिए करते हैं बाई पार्ट। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, ये दो बार करना पड़ेगा, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड मेथड है इसका। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल इसका डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटीग्रल ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स और वंस अगेन डी एक्स। दिस इज द प्रॉपर थिंग टू डू। ये dx वगैरह सब इंटीग्रल ब्रैकेटिंग वगैरह ऑल दिस शुड बी एकदम करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आ गया माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस ब्रैकेट। अच्छा ब्रैकेट की तो अभी जरूरत नहीं है, ठीक। तो इंटीग्रल इसका आ गया माइनस और एक इसका माइनस, तो दोनों दो माइनस आके प्लस हो जाएगा, मैं लिख ले रहा हूं। तो ये हो गया साइन एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये दो माइनस आए हैं, दो माइनस आके प्लस हो गया, तो इसलिए यहां का माइनस माइनस ही रह गया। अगेन फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, अब ब्रैकेट लगेगा। फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल। अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं, इसका डिफरेंशियल फॉर्मूले के हिसाब से डिफरेंशियल करके ही लिख रहा हूं, और इसका इंटीग्रल मैं करके लिख रहा हूं। तो माइनस ई की पावर माइनस, तो माइनस में यहां पे एब्जॉर्ब कर रहा हूं ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। प्लीज नोट इट डाउन, क्योंकि ये माइनस वगैरह का इसके अंदर जरा ध्यान से देखना चाहिए। यस, देयरफॉर आई इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, इसका इंटीग्रल माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, प्लस साइन एक्स ई की पावर माइनस एक्स। ये है माइनस माइनस, और ये व्हाट इज दिस, दिस इज अवर आई। यहां से देख कनेक्ट यहां से कर दिया, दिस इज अवर आई। आई विल राइट इट आई। ये माइनस क्यों हो गया, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, माइनस से यहां मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हो गया। और मैंने बताया था कि आई विल रिवर्स टू लेफ्ट हैंड साइड, तो ये यहां आके 2i हो गया। इसको आई हैव टू रब समथिंग, तो मैं यहां से इसको हटा रहा हूं। Therefore 2i इज इक्वल टू, इसमें से मैं आई एम टेकिंग कॉमन ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, पॉजिटिव टर्म ये है तो साइन एक्स माइनस नेगेटिव टर्म कॉस एक्स, अपॉन में कुछ नहीं है। और अब मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। Therefore I is equal to sin x minus cos x upon 2 into e की पावर minus x, और I will put this in 1, putting
the value of I in 1, solution becomes y into e की पावर माइनस आई एक्स इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रल ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी आंसर। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा। काफी मुश्किल सवाल है, मुश्किल इन द सेंस इसमें इंटीग्रल ऐसा आ गया है कि अगर ये पहले से किया हुआ है तो ही ये वहां बैठ के समझ में आएगा, नहीं तो प्रेशर एग्जाम में रहता है और उस समय ये सब सोचना और करके निकाल देना, हो सकता है कोई कर ले लेकिन आसान नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोगों को रिवर्स फॉर्म भी मैंने बता दिया है, कि स्पेशल इंटीग्रल था वो भी आज करा दिया इसके सहारे। एंड वी विल टेक अप ए क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज 9.5 NCERT। सॉल्व, find particular solution of 1 plus x square divided by dx plus 2xy is equal to 1 upon 1 plus x square. At x is equal to 1, y इज इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है कांस्टेंट को इवेल्युएट करने के लिए, जिससे कि कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी एंड देन दैट सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर फाइनल आंसर सी में रहता है देन दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। ओके, फॉर dy by dx, its multiple should be 1, so divide by 1 plus x square, or dy by dx plus 2x upon 1 plus x square into y is equal to 1 upon 1 plus x square का होल स्क्वायर। p आ गया, q आ गया, separately there is no necessity, if you wish you can write but not necessary। So I will find out the IF. So IF is equal to e की पावर इंटीग्रल 2x upon 1 plus x square dx e की पावर log 1 plus x square is equal to 1 plus x square। Now the solution. Solution of differential equation is y into, यहां से देखिए y into IF is equal to q into ये सब करके into 1 plus x square is equal to इंटीग्रल q है, ये हमारा q है 1 upon 1 plus x square का होल स्क्वायर इंटू 1 plus x square, q into IF और dx plus c। ये एक पावर नीचे कट जाएगी, therefore y into 1 plus x square is equal to integral 1 upon 1 plus x square dx plus c। Right. Simple tan inverse x, therefore y into 1 plus x square is equal to tan inverse x plus c, and this is our
general solution. For particular solution, we will put x is equal to 1, y is equal to 0. For x is equal to 1, y is equal to 0. y0 ये 0 is equal to 1, tan inverse 1 हो गया pi by 4. c is equal to minus pi by 4. tan inverse 1 pi by 4 मैंने डायरेक्ट लिख दिया है. ये छोटी छोटी वैल्यूज यहां लिख देनी चाहिए डायरेक्ट. बस सॉल्यूशन देयरफॉर पर्टिकुलर solution of differential equation is, इसकी जरूरत खत्म, is y 1 plus x square is equal to tan inverse x minus pi by 4, and this is our answer. You can have a look at it. कोई दिक्कत हो तो अभी ये सामने है, आप इसको देख सकते हैं. आज का एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद वी विल स्टॉप. Question number 12. Solve x plus 3y square dy by dx is equal to y. General solution. इसका हमें जनरल सॉल्यूशन देना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि एक्स और वाई का एक पेयर पॉइंट का दिया हुआ नहीं है. अगर इसका मल्टीपल 1 बनाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, इतना पूरा ब्रैकेट, 2 टर्म नीचे होंगी, 1 टर्म ऊपर, तो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड और नथिंग विल कम आउट ऑफ इट. इस फॉर्म में तो आएगा ही नहीं. तो ऐसा करते हैं, इसको dy by dx को इधर ले आए और y को ले आए इधर. Therefore dx upon dy, ये रिवर्स फॉर्म महसूस हो रही है, इज इक्वल टू y को नीचे ले आए तो यहां बच जाएगा 3y स्क्वायर अपॉन y, 3y. प्लस x अपॉन y, और वी विल शिफ्ट x अपॉन y हियर. Therefore dx upon dy minus 1 upon y, ऐसा करें, प्लस दिस माइनस दिस into x is equal to 3y. It is now perfectly matching with the reverse form dx upon dy plus p have minus 1 upon y into x is equal to q, and p and q do not involve x. So this is perfectly matching with the reverse form of linear differential equation. Well, अब तो कुछ मामला सामने साफ है. तो IF हो गया e की पावर, तो फटाफट निकाल देते हैं. IF इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रल माइनस 1 अपॉन y dx, एक मिनट, dy 1 upon y dy is equal to e की पावर माइनस log y e की पावर log 1 upon y is equal to 1 upon y. Therefore, solution of differential equation is x into reverse form, x into if is equal to q into if into dy plus c. x into if हो गया 1 upon is equal to integral q.
q है 3y इंटू 1/y dy प्लस c, y से y कट गया, 3y आ गया, 3y प्लस c ये हो गया x इंटू 1/y, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस cy आंसर। Enough for linear differential equation. We will stop here, and in the next class, next session rather we can say, this is almost as good as class only. So anyway, next time we will do some miscellaneous questions from NCERT, or maybe if time permits from some other book also. Till then, goodbye.